Good morning, guys. Welcome to back my channel Key of Success and आप देख रहे हैं लेटेस्ट अपडेट विद आरूली। गाइस, पीसीएस 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है एंड ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण तिथियां, कुल रिक्तियां कितनी हैं, मीन्स वैकेंसीज कितनी हैं, योग्यता, आयु सीमा, मुख्य पद, सैलरी, चयन प्रक्रिया, नेगेटिव मार्किंग, मेन एक पैटर्न, फाइनल मेरिट एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन की सभी महत्वपूर्ण बातें। गाइस, अगर आप भी एसटीएम, डीएसपी, वीडियो या उत्तर प्रदेश के किसी प्रतिष्ठित ग्रुप ए एवं ग्रुप बी अधिकारी बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट की। इस एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन 25 जून को रिलीज हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 जून से ही स्टार्ट हो गए हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 एंड करेक्शन लास्ट डेट 3 अगस्त, यानी कि करेक्शन विंडो 3 अगस्त तक ओपन रहेगी। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 6 दिसंबर अकॉर्डिंग टू आयोग कैलेंडर। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की। सो गाइस, प्रेजेंट में लगभग 500 वैकेंसीज नोटिफिकेशन में दी गई हैं। आयोग ने डिक्लेयर किया है कि आवश्यकता अनुसार रिक्तियों की संख्या बढ़ या घट सकती है। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। विदाउट वन टाइम रजिस्ट्रेशन के आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाकर ओटीआर फिल करना पड़ेगा, देन आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। आवेदन में संशोधन यानी कि करेक्शन विंडो की सुविधा उपलब्ध है, जो कि मैंने आपको अभी बताया है कि करेक्शन विंडो 3 अगस्त तक ओपन रहेगी। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो इस एग्जाम के लिए आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, आप भारत के नागरिक होने चाहिए एंड नोटिफिकेशन में जो आयु सीमा दी है उस क्राइटेरिया को के अंदर आप आने चाहिए। पुरुष एवं महिला यानी कि मेल एवं फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट एज लिमिट। तो गाइस, अगर इसकी मिनिमम एज 21 एंड मैक्सिमम 40 ईयर है। 21 से 40 ईयर तक के कैंडिडेट इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर होगी। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं मेजर पोस्ट की। इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं? तो इसमें डिप्टी कलेक्टर मीन्स एसडीएम, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ, असिस्टेंट कमिश्नर, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, नायब तहसीलदार एवं ग्रुप ए एवं बी के अन्य पद भी शामिल हैं। तो इनमें से किसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें सैलरी की। तो इसमें सैलरी 56,100 से रुपीज़ से 1,77,500 रुपीज़ तक है। प्रेजेंट में जो पे स्केल है उसके अकॉर्डिंग। साथ ही साथ इसमें डीएलएंस अलाउंस मीन्स डीए, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस, मेडिकल बेनिफिट्स एंड पेंशन, जो भी इनके रूल हैं उसके अकॉर्डिंग कितने बेनिफिट्स आपको इसमें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो गाइस, पीसीएस 2026 की चयन प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें प्रीलिम एग्जाम होता है, देन मेन एग्जाम और फिर इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसमें मेन एग्जाम और इंटरव्यू से ही मेरिट बनती है। नेक्स्ट, तो इसमें प्रीलिम्स एग्जाम में आपके 2 पेपर आते हैं। पेपर 1 जनरल स्टडी, जिसमें 150 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के एंड टाइम 200 के अंदर आपको सॉल्व करने होते हैं। देन बात करते हैं पेपर सेकंड की, सी सेट, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के और इसके लिए भी टाइम सेम है, 2 आवर्स में आपको पेपर सॉल्व करना होता है। तो आपका प्रीलिम्स एग्जाम एंड सी सेट दोनों एक ही दिन होंगे और दोनों ही क्वालिफाइंग हैं केवल।
दोनों पेपर एक ही दिन में हो जाएंगे। अब गाइस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है 13 यानी कि 0.33 मार्क्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका सही क्वेश्चन का 1/3 मार्क्स कट जाएगा, या फिर आप एक से अधिक OMR शीट पर गोले कर देते हैं एक ही क्वेश्चन के लिए तो भी वो गलत हो जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग उसमें भी होगी। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेक्स्ट, CSET का पेपर केवल क्वालिफाइंग है एंड 33% मार्क्स लाने इसमें कंपलसरी है। CSET का जो पेपर होता है गाइस उसमें वो फाइनल मेरिट उससे नहीं बनती है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। अब बात करते हैं मेन एग्जाम के पैटर्न की। तो मेन एग्जाम में आपका हिंदी 150 मार्क्स, ऐसे 150 मार्क्स एंड GS के जो 6 पेपर हैं फर्स्ट टू सिक्स तक 200 मार्क्स के हैं। तो टोटल मार्क्स हो गए आपके 1500। सारे पेपर आपके इसमें डिस्क्रिप्टिव होंगे, MCQ टाइप नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू में आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है एंड ये 100 मार्क्स का ये भी है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि फाइनल मेरिट इसकी जो फाइनल मेरिट बनती है वो मेन एग्जाम और इंटरव्यू दोनों को मिला के बनेगी। तो मेन एग्जाम आपका 1500, इंटरव्यू 100 मार्क्स का मिला के 1600 मार्क्स का होता है। एंड एक बार फिर मैं आपको बता दूं प्रीलिम्स के जो मार्क्स होते हैं वो फाइनल मेरिट में शामिल नहीं होते हैं। CSET के जो मार्क्स होते हैं वो भी फाइनल मेरिट में शामिल नहीं होते हैं, सिर्फ ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग है और इसमें 33% मार्क्स लाने जरूरी होते हैं और अंतिम चयन मेन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर ही होगा। नेक्स्ट, प्रीलिम्स सिलेबस। तो प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स एंड उत्तर प्रदेश स्पेशल, इतने टॉपिक आपकी प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस में है। नेक्स्ट मेन एग्जाम की बात करें तो गाइस मेन एग्जाम के सिलेबस में आपका जनरल हिंदी 150 मार्क्स, ऊपर बताया मैंने अभी, ऐसे 150 मार्क्स एंड GK GS के 6 पेपर आएंगे, जिसमें से फर्स्ट पेपर में आपका आएगा हिस्ट्री, इंडियन हेरिटेज, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी एंड ज्योग्राफी। पेपर सेकंड में आएगा कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। पेपर थर्ड की बात करें तो इसमें इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। एंड लास्ट में है आपके ये 3 पेपर और, जिसमें पेपर फोर्थ में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, और पेपर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की जगह ऐड किए गए हैं पेपर फिफ्थ और सिक्स, इसमें आपका आएगा यूपी। सो गाइज PCS के मेन पैटर्न में ऑप्शनल सब्जेक्ट को स्किप कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है। पहले जो कैंडिडेट थे वो अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शनल पेपर चुनते थे और उसमें 2 पेपर होते थे 400 मार्क्स के, बट उसकी जगह GS के 2 पेपर बढ़ाए गए हैं, पेपर फिफ्थ और सिक्स यूपी स्पेशल, उसमें पूछा जाएगा। तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसको पूर्णतः हटाने के लिए, ताकि सभी कैंडिडेट एक समान मेन एग्जाम पैटर्न पर एग्जाम दे सकें। क्योंकि सब्जेक्ट कैंडिडेट्स के अलग अलग होते थे, जिसकी वजह से स्केलिंग सिस्टम लागू किया जाता था और मीन्स मतलब नॉर्मलाइजेशन सिस्टम, तो जिसकी वजह से करेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती थी। इसीलिए इस सिलेबस को चेंज कर दिया गया है और अब मेंस एग्जाम सभी के लिए एक जैसा होगा। और GS का जो पेपर ऐड किया गया है फिफ्थ और सिक्स, उसके सिलेबस में वो पेपर 200 मार्क्स का, और उसमें आपका उत्तर प्रदेश का इतिहास, कला एवं संस्कृति, समाज एवं सामाजिक विकास, शासन एवं प्रशासन, लोक प्रशासन, कानून व्यवस्था, सामाजिक घटनाएं, इतने टॉपिक आएंगे इसमें। एंड GS की पेपर सिक्स, ये भी इसमें भी यूपी स्पेशल पूछा जाएगा, ये भी 200 मार्क्स का है। एंड इसका सिलेबस अगर देखें तो इसमें उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, भूगोल, कृषि एवं ग्रामीण विकास, मानव संसाधन एवं जनसंख्या, पर्यावरण एवं जैव विविधता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, राज्य सरकार की विकास एवं कल्याणकारी योजनाएं, इतने टॉपिक आपके पेपर सिक्स में यूपी स्पेशल में शामिल किए गए हैं। अब न्यू एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है, जिसमें जर्नल हिंदी 150 मार्क्स, ऐसे 150 मार्क्स, GK के पेपर सारे फर्स्ट टू सिक्स तक 200 मार्क्स के आएंगे। तो टोटल मिला के यहाँ पे 1500 मार्क्स के पेपर होंगे ये, जिसमें जर्नल हिंदी, ऐसे और GS के 6 पेपर शामिल होंगे। सभी कैंडिडेट्स को
ये कंपल्सरी है 8 पेपर, इसमें कुछ भी ऑप्शनल नहीं है और सारे के सारे पेपर डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।